Assalamualaikum. I hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Today the topic of our lecture is civic and citizenship. First of all, we will study about the concept of civic citizenship and civic engagement. Civic citizenship and community engagements are interconnected concepts that relate to the functioning of societies and the responsibilities of individuals within them. वो कहते हैं सिविक सिटीजनशिप्स और कम्युनिटी इंगेजमेंट जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, उनका एक दूसरे के साथ राब्ता होता है और ये किसी भी सोसाइटी की वेल फंक्शनिंग के लिए सोसाइटी एक माशरे जिस सही तरीके से काम कर सके उसमें सिविक्स और सिटीजनशिप जो होती है वो मेन रोल अदा कर रही होती हैं. दे आर द क्रूशल कंपोनेंट्स ऑफ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक सोसाइटी. इसकी मदद से जो होता है वो एक सोसाइटी बेहतर तरीके से काम कर सकती है अगर वहाँ पर रहने वाली इंडिविजुअल जो होती है वो रूल्स को फॉलो कर रही होती है. लेट्स ब्रेक डाउन ईच कॉन्सेप्ट. अब हम हर कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे कि सिविक्स की डिफ़ाइन क्या होती है. सिविक्स बेसिकली चीज़ क्या होती है. सिविक इज़ द स्टडी ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स एंड द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी. सिविक्स में जो होता है वो हम सिटीजन्स की राइट्स और ड्यूटीज़ को डिस्कस कर रही होती हैं कि सिटीजन्स के क्या हकूक़ हैं और उनके क्या फ़राइज़ हैं. एंड द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी. और गवर्नमेंट और सोसाइटी को जो भी वहाँ के सारे कंट्री को कंट्रोल कर रहे होते हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से अदा करनी चाहिए. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि की कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सिविक्स के क्या होते हैं. जो फर्स्ट ऑफ ऑल की कंपोनेंट्स है सिविक का वो है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपके क्या क्या फ़राइज़ हैं और आपके क्या क्या हकूक़ हैं. सिविक्स एक्सप्लोर द फंडामेंटल राइट्स दैट द सिटीजन्स हैव इन अ सोसाइटी. सिविक्स में हम ये पढ़ रहे होते हैं कि एक शहरी के एक सोसाइटी के अंदर क्या रूल्स हैं और उसे किस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए. सच एज द राइट टू वोट. उसके पास राइट होगा कि वो हक होगा कि वो वोट कर सके, अपनी किसी भी टीम को सपोर्ट कर सकता है. फ्रीडम ऑफ स्पीच. उसको आज़ादी होती है कि वो बोल सकता है, अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकता है और वो बता सकते हैं कि वो किस तरीके से जो भी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है किस तरीके से सही से कर सकता है. एंड द राइट टू फेयर ट्रायल. और वो मुनसिफाना जो भी बिजनेस होते हैं वो उनमें काम कर सकता है. इट आल्सो एग्जामाइन्स द कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज ओबेइंग द लॉज एंड पेइंग टैक्सेस. अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या जाता है कि उनके क्या क्या फ़राइज़ होते हैं सिटीजनशिप के सिटीजन्स के कि वो अपने टैक्स को किस तरीके से पे कर सकते हैं और उनको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट दे रही होती है उनको उन्हें फ़ॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल प्रोसेसेस. पॉलिटिकल प्रोसेसेस मतलब कि सियासी क्या उन्हें हकूक़ हासिल होते हैं एक सिटीज़न को, एक शहरी को. इट कवर्स हाउ पॉलिटिकल प्रोसेसेस वर्क इंक्लूडिंग इलेक्शंस, कैंपेन्स एंड द रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़. पॉलिटिकल प्रोसेस में हम ये बता रहे होते हैं कि ना सिटीजन्स जो होते हैं जो भी शहरी होते हैं वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर और वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी फेवरेट जो जिस टीम को भी वो सपोर्ट कर रही हैं उसका साथ दे सकते हैं. जो हमने लास्ट में पढ़ने की कंपोनेंट सिविक्स का वो है सिविक एजुकेशन. सिविक एजुकेशन इज़ लाइक अ स्कूल फॉर बीइंग अ गुड सिटीज़न. सिविक एजुकेशन में हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि किस तरीके से शहरी जो होता है वो एक जो भी शहरी जो भी इंडिविजुअल उस सिटी में रह सकते हैं वो किस तरीके से अच्छा शहरी बन सकता है. इट टीचेस यू अबाउट द गवर्नमेंट. इसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के बारे में, यूर राइट्स, आपके क्या क्या हकूक़ हैं, व्हाट यू शुड डू एज अ रिस्पॉन्सिबल मेम्बर ऑफ़ योर कम्युनिटी एंड कंट्री. और आपको अपने कम्युनिटी और कंट्री के रिस्पॉन्सिबल मेंबर होने के नाते किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए ये हम सिविक एजुकेशन के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं. सिविक एजुकेशन के अंदर बेसिकली जो भी इंडिविजुअल होता है उसको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जो होता है वो गाइड किया जाता है कि वो किस तरीके से रह सकते हैं. ठीक है, ये था सिविक्स के बारे में. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में. सो स्टे कनेक्टेड. एंड अगर आपको यहाँ से भी कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो आपने नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछना है. थैंक यू.